आए दिन साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं। चाहे जितनी जतन कर लो, लेकिन कोई ना कोई आपके जानने में इसका शिकार हो ही रहा है। लेकिन अब इससे बचने के लिए नेट बैंकिंग और आधार ओटीपी मैसेज के लिए नए नियम लागू होने जा रहे हैं। क्या आपको पता है? नहीं ना? तो चलिए आपको पूरी डिटेल्स के साथ हम बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक भारत सरकार का ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टेलीकॉम इंडस्ट्री को रेगुलेट करता है और ट्राई एक्ट 1997 में पास हुआ था। ये छोटी सी जानकारी ट्राई के लिए है क्योंकि ट्राई ने ही तो नेट बैंकिंग और आधार ओटीपी मैसेज के लिए 1 दिसंबर से नए नियम लागू करने की घोषणा की है। हालांकि ट्राई की तरफ से स्कैम और फिशिंग को रोकने के लिए ओटीपी समेत कमर्शियल मैसेज के लिए नए ट्रेसेबिलिटी नियम लागू करने के लिए पहले तारीख 1 अक्टूबर थी, फिर 1 नवंबर हुई, लेकिन इसे 1 महीने का एक्सटेंशन मिल गया था जो अब 1 दिसंबर हो गई है। यह कदम सोशल मीडिया पर फैली गलत सूचनाओं के बाद उठाया गया है। ट्राई ने आश्वासन दिया है कि नए नियमों से संदेशों की डिलीवरी में देरी नहीं होगी और यह साइबर क्राइम से निपटने में मदद करेगा। ट्राई का यह भी कहना है कि नए नियम की वजह से ऐसे जरूरी मैसेज को डिलीवरी करने में कोई देरी नहीं होने वाली है। दरअसल ट्राई की तरफ से ये सफाई सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक जानकारी का जवाब देते हुए कही गई है। ट्राई ने कहा है कि अभी हालात कंट्रोल में हैं और यूजर्स को इससे परेशान नहीं होना चाहिए। मैसेज ट्रैकिंग को ध्यान में रखते हुए ही फैसले लिए जा रहे हैं, इसलिए यूजर्स को इस मामले पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। ट्राई की तरफ से पिछले कुछ महीनों से साइबर क्राइम पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। फेक कॉल और मैसेज को ध्यान में रखते हुए भी ऐसा किया जा रहा है। 1 अक्टूबर को इससे संबंधित नई रेगुलेशन जारी की गई थी। टेलीकॉम कंपनियों को 30 नवंबर तक का समय दिया गया है। मैसेज ट्रैकिंग सिस्टम को दुरुस्त किया जा रहा है। कंपनियों को सभी चीजें 31 अक्टूबर तक तैयार करनी होंगी, यानी कि अब ये समय बढ़ा दिया गया है। जब ये समय सीमा 1 अक्टूबर थी, अब 1 दिसंबर हो गई है, तो यानी कि नवंबर तक आपको लिमिट दी गई है। लेकिन कंपनियों की तरफ से सभी चीज़ों को तैयार करने के लिए 31 अक्टूबर का समय मांगा गया था और इसे तब ट्राई ने ग्रांट कर दिया था। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर मैसेज ट्रेसेबिलिटी क्या है। जैसा नाम से पता चलता है कि एक ऐसा सिस्टम है जिसकी मदद से टेलीकॉम ऑपरेटर्स को इजाज़त दी जाती है, यानी परमिशन दी जाती है कि वह मैसेज की सोर्स की जानकारी दे पाए। ये ज़रूरी है क्योंकि मैसेज का सोर्स पता चलने के बाद उसके कंट्रोल करना आसान हो जाता है। ऐसे मैसेज को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन पीछे स्कैमर्स को पकड़ना काफ़ी मुश्किल हो चुका है, लेकिन इसकी मदद से ऐसा करना आसान हो जाता है। तो चलिए अब ये भी आपको बताते हैं कि क्यों लगाना चाहती है ट्राई प्रतिबंध। कमर्शियल मैसेज पर लगाम लगाने के लिए भी ऐसा किया जा रहा था। बहुत सारे मैसेज में ओटीपी का एक्सेस हासिल कर लिया जाता है और इससे यूजर्स को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स जैसे एयरटेल, वोडाफोन, जियो ने मैसेज ब्लॉक करने में अपनी परेशानियां शुरुआत में ही के बारे में बताया था, क्योंकि बहुत सारे टेलीकॉम्स इसके लिए तैयार नहीं थे। तो ट्राई की तरफ से इस मामले को गंभीरता से लिया गया था। हालांकि अभी तक ट्राई की तरफ से कोई नया मैसेज नहीं आया है इसको लेकर। ट्राई ने एक और संदेश दिया हाल ही में। ट्राई की तरफ से सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को नए संदेश दिए गए हैं। इसमें यह कहा गया है कि वह नेटवर्क की उपलब्धता से संबंधित सभी जानकारी को वेबसाइट पर पब्लिश करें। खास बात यह कि सभी जानकारी मैप की मदद से भी उपलब्ध होनी चाहिए, यानी मैप देखकर ही यूजर्स को समझने में आसानी होगी कि कहाँ पर नेटवर्क उपलब्ध है या फिर नहीं है। तो यानी ट्राई की तरफ से ये पूरी डिटेल्स दी गई है। तो यानी कि जितने भी सिम कार्ड यूजर्स हैं, चाहे वो वोडाफोन हो, चाहे वो जियो हो, चाहे वो एयरटेल हो, अब उनके लिए नियम बदलने वाले हैं और वो आपके लिए हित में होंगे। इसी के साथ ही इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।